हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक हमने वायरस से होने वाले रोग यानी कि विषाणु से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, इनके बारे में पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें पहला है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है मलेरिया जो है जिस परिजीवी से होता है यानी जिस पैरासाइट से होता है, जिसका नाम है प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम जो है एक परिजीवी है, एक पैरासाइट है, जिसके कारण ये खतरनाक बीमारी मलेरिया होती है। और ये जो प्लास्मोडियम परिजीवी है, प्लास्मोडियम जो पैरासाइट है, इसको फैलाता कौन है? तो फैलाता है मादा एनोफिलेज। मादा एनोफिलेज जो है एक मच्छर होता है जो इस परिजीवी को, इस पैरासाइट को फैलाता है। यानी कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो है मादा एनोफिलिस। हमने डेंगू के बारे में भी पढ़ा था। डेंगू को कौन फैलाता है? डेंगू एक वायरस से होने वाला यानी विषाणु से होने वाला रोग है। और डेंगू को एडिस मॉस्किटो फैलाता है और ये भी मादा ही है, मतलब फीमेल ही है। तो जितनी भी बीमारियां मच्छर फैलाते हैं वो सब फीमेल मच्छर ही फैलाती हैं। और एक चीज़ मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो याद करने में। यहाँ पे देखिए डी है, डी से डेंगू, और एडिस में भी ये डी आया हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए मलेरिया में एल आया हुआ है ना, एल। और एनोफिलिस में भी एल आता है। तो इससे थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों मच्छर के बारे में, ठीक ना, एडिस और एनोफिलिस के बारे में। तो मलेरिया में एल है, एनोफिलिस में भी एल है, डेंगू में डी है, एडिस में डी है। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो परिजीवी है प्लास्मोडियम परिजीवी, ये मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है, ठीक। वाहक किसका? ये मादा एनोफिलिस मच्छर है। और मलेरिया में होता क्या है, तो इसमें काफ़ी तेज बुखार और कपकपी के साथ जो है बुखार आता है। इसमें काफ़ी आपको ठंडा लगेगा, कांपेंगे, और उसमें तेज बुखार रहता है। और मलेरिया जो है बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो गुर्दे यानी किडनी और यकृत लीवर को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो स्प्लीन है, प्लीहा, उससे फटने का कारण भी ये बन सकता है। मलेरिया की वजह से आपका जो स्प्लीन है, प्लीहा है, वो फट सकता है। और ये जो है काफ़ी खतरनाक बीमारी है और इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि आप मच्छरदानी लगा के सोइए। और बाहर आप जाते हैं या आपके बच्चे जाते हैं तो उनको जो है ओडोमोस ये सब लगा के भेजिए ताकि मच्छर उनको ना काटें। अगला है आपका पायरिया। पायरिया जो है आपके मसूड़ों में होने वाला रोग है। और ये जो पायरिया रोग है इसको जो प्रोटोजोआ फैलाता है उसका नाम है एंटामोइबा जिंजीवलिस। और इस रोग में क्या होता है कि आपके दांतों एवं मसूड़ों से दुर्गंध आने लगती है और इससे खून भी बहने लगता है आपके मसूड़ों से। और ये जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी फैल सकता है। और ये कैसे फैल सकता है, तो लिप किस करने से फैल सकता है या जूठा भोजन आदि खाने से फैल सकता है। तो किस करने से पहले थोड़ा पता कर लीजिएगा कि उसको जो है पायरिया तो नहीं है, ठीक। अगला है आपका स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस को जो है निद्रा रोग कहते हैं हम। और ये अफ्रीकी निद्रा रोग है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए इसे अफ्रीकी निद्रा रोग कहा गया है। और ये जो निद्रा रोग है जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सोमा आ रहा है ना, तो सोमा ना पढ़ के आप इसको सोना पढ़ लीजिए, नींद, ठीक। तो उससे आप कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये जो बीमारी है वो किसके काटने से होता है, तो एक सीसी मक्खी होती है, सीसी, टी ए सी, इसके काटने से ये जो है संक्रमण होता है। और इस रोग में जो है रोगी को हर समय नींद आती रहती है। कुछ समय तो उसको नींद आती रहती है और कुछ समय बाद जो है रोगी कोमा में चला जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो काफ़ी जो है खतरनाक रोग है। और ये जिस मक्खी से फैलाया जाता है उसका नाम है सीसी मक्खी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। अब देखिए जिस मक्खी से इसको फैलाया जाता है उसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ। स्लीपिंग है और यहाँ पे क्या है, सी सी, मैंने सोजा सोजा, सी सी और स्लीपिंग। तो इससे थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो बीमारी है ना, काला अजर, इसमें भी एक मक्खी है, ठीक। तो इसलिए जो है मक्खियों में कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, तो उसके लिए आप इसको सी सी और स्लीपिंग
इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका काला अजर। काला अजर जो है ये भी एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और ये रोग जो प्रोटोजोआ फैलाता है उसका नाम है लिस्मैनिया डोनोवानी। और ये जो संक्रमण है वो बालू मक्खी, जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं या फ्लीबोटमस कहते हैं, ये तीनों इसको कहते हैं, इसके काटने से होता है। ठीक, बालू मक्खी भी इसको कहते हैं, मतलब सैंड फ्लाई का हिंदी हो गया बालू मक्खी, और इसे फ्लीबोटमस भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी ऑप्शन दे सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। काला है यहाँ पे और यहाँ पे सैंड है। सैंड क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अगर आप सैंड में जाएंगे, मतलब जब गर्म हो जाएगा वो, तो आप क्या हैं, काले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से कनेक्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जो है, इस रोग से ग्रसित इंसान में यकृत यानी लीवर और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए इसका लीवर जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया है, पेट बड़ा दिख रहा है ना इसमें, और इसमें रोगी को बहुत तेज बुखार होता है। अगला है आपका डिसेंट्री या एमोबाइसिस। ठीक, इसे जो है हम पेचिस भी कहते हैं, हिंदी में पेचिस इस रोग को कहा जाता है। और ये भी जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और जिस प्रोटोजोआ से ये रोग होता है उसका नाम है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। और इसमें होता क्या है कि पेट में ऐंठन होता है, काफ़ी पेट दर्द रहता है, दस्त जो है बार बार आता है। ठीक, कभी कभी मलाशय में, मतलब जब आप लैट्रिन करने जाएंगे तो उसमें जो है ब्लड भी देखने को मिलता है, और इसमें बुखार भी आता है। ये सब इसके जो हैं लक्षण हैं। और ये जो बीमारी है ये फैल सकती है व्यक्ति के मल से, या दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये फैल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बाहर में मल किया, और मक्खी जो है वहाँ पे आके बैठ के और फिर आपके खाने पे आके बैठ गई, तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। तो होप जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी जो है एसएससी 2024 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।